बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखो, आप एक अद्भुत आकृति देख रहे हो। इसके दीपक में चंद्रहास खड्ग बना हुआ है। अब ये खड्ग क्या है, इसका इतिहास क्या है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल रोहतक हरियाणा से हैं। रविवार को दरबार लगता है बालाजी महाराज के नाम से। आप आ सकते हैं, कोई भी समस्या हो, नेगेटिविटी हो, कोई भी दिक्कत है, और लाइव में भी आप आ सकते हैं। तो जब भी दीपक पर ऐसी आकृति बनती है जिसमें हमें कई बार तलवार और काफ़ी चीज़ें दिखती हैं, पर कई बार चंद्रहास खड्ग बनता है। ये क्या है? खड्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे हथियारों की उत्पत्ति हुई? कैसे अलग अलग खड़कों के जो खड्ग बोलते हैं, जिनमें अलग अलग तलवार, अलग अलग, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जो पौराणिक कथा है, प्राचीन कथाओं के अकॉर्डिंग दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उन 60 कन्याओं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। देवताओं से, ऋषियों से, गंधर्वों से और अलग अलग जो प्रजाति के व्यक्ति थे, उनसे उनकी शादियां हुई और आगे जीवन चक्र बढ़ा। जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़े, उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नष्ट करना शुरू किया। तब देवताओं ने मिलकर हिमालय पर एक यज्ञ किया। इस अग्नि की ज्वाला से नील वर्ण, कसोदर, तीक्ष्ण दंतम, तेजयुक्तम एवं आयुध चंद्रहास खड्ग की उत्पत्ति हुई। और ऐसे ही बहुत सारे जो खड्ग थे उनकी उत्पत्ति हुई और अद्भुत तलवारों की, शस्त्रों की उत्पत्ति हुई। इनकी उत्पत्ति के बाद उनको अलग अलग देवताओं को बांट दिया गया ताकि वो उनसे कार्य कर सके। जितनी ज़्यादा चमत्कारी अस्त्र था वो उतना ही ज़्यादा बड़े देवता को प्रदान किया गया। तो ऐसे ही जो चंद्रहास खड्ग वो शिव जी को प्रदान किया गया। और शिव के बाद जैसे माता काली की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने माता को ये अस्त्र प्रदान किया ताकि वो शत्रुओं का नाश जल्दी कर सके, क्योंकि चंद्रहास खड्ग की ये विशेषता थी कि अगर वो चला तो वो अपना कार्य करके ही वापस लौटता था। अद्भुत इसकी शक्ति थी। ऐसे ही शिव भगवान ने, जब श्री कृष्ण भगवान के अलग अलग जो रूप हुए, जिनमें आप सभी जानते हैं कि अलग अलग रूप में उन्होंने उग्र रूप भी धारण किए हैं, उस रूप में भी उनको प्रदान किया और यही चंद्रहास रावण को प्रदान किया। तो ये इतना पावरफुल होता है कि इसको चलाने वाले के अंदर भी शक्ति होनी चाहिए और जिस पर ये चलाते हैं वो उसको नष्ट करके ही आती है। पर कहते हैं कि ये इतना चमत्कारी और पवित्र अस्त्र शस्त्र है। जैसे ही रावण ने ये अस्त्र जो जटायु था उस पर वार किया, जो माँ को छुड़वा रहा था, सीता माता को, उसके बाद चंद्रहास खड्ग ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी पाप कर्म में, अगर तुमने आज के बाद मुझसे कोई भी पाप कर्म करने को कहा कि मैं तुम्हारा कभी नहीं करूँगा, उल्टा मैं तुम्हारा ही सर काट दूँगा। तो कहते हैं कि बहुत कोशिश की थी रावण ने चंद्रहास को राम का वध करने का आदेश दिया था, पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो चंद्रहास खड्ग है वो कभी भी अनैतिकता के साथ नहीं चलेगा। तो ये जो सारे खड्ग हैं बहुत सारे देवता धारण करते हैं। अब एक विषय है कि अब इनकी आप आकृति देखो, स्पष्ट दिखता है। चंद्र बना हुआ है, खड्ग का रूप धारण कर रखा है, चंद्र बड़ा बड़ा भी बना हुआ है, जैसे ब्लू कलर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ये अगर पूछें कि जी हमारे दीपक पर ये क्यों बना है, इसका एक अद्भुत यही कारण है कि कुछ ना कुछ इन पर ऐसी चीज़ हुई है, ऐसा कुछ बुरी क्रिया इन पर हुई है कि जिसको काटने के लिए स्वयं चंद्रहास खड्ग इनके घर में प्रकट हुआ है। क्योंकि जब भी देवी देवता हमें वो चीज़ प्रदान करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि माँ को पता है कि बच्चे को इस टाइम दूध पिलाना है, फिर पानी पिलाना है, उसको भोजन खिलाना है, अब उसका सोने का टाइम है।
तो ऐसे ही जब हम किसी देवता की आराधना करते हैं और वो देवता को अच्छी तरह से पता है कि अब हमारे जीवन में क्या हो रहा है, जैसे ही हमारे बहुत बुरी कोई क्रिया करता है, हम पर मारण क्रिया कर रहा है, या हमारे घर में बुद्धि नष्ट के लिए या पारिवारिक नष्ट के लिए, दुर्घटना के लिए करता है, मारण प्रयोग में होते हैं जो मूठ का प्रयोग, हांडी का प्रयोग, काफ़ी ऐसी क्रियाएं हैं जो अकाल मृत्यु को आमंत्रित कर देती हैं या योग बना देती हैं। जब ऐसा होता है तो देवता देखते हैं कि ये बेवजह हो रहा है, कोई अभी उसका समय नहीं आया है, तो उस टाइम उसके घर में स्वयं चंद्रहास खड़क जाते हैं, क्योंकि ये माता काली भी धारण करते हैं। और जो कृष्ण भगत होते हैं तो वो बहुत ठंडे रूप में चलते हैं, पर जैसे ही उनके भी भक्तों पर ही आते हैं तो वो भी अपना उग्र रूप धारण कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहते हैं खंभा फाड़ कर निकलाए थे और ऐसे कैसे हाथों से ही मार डाला था। तो कईयों में देखा हुआ कि भगवान चंद्रहास खड़ग लेकर व्यक्ति की जो दैत्य है उसकी गर्दन काट देते हैं। माता काली भी ये धारण करती है। तो जिसकी भी आ करती है उन्हें अपने जीवन में एक ये बात तो ज़रूर पता चल गई है कि आपके जीवन, आपके रक्षक आपके इष्ट हैं, आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। आप पर वो कृपा है जिस कृपा के लिए बड़े बड़े योगी संत बहुत आराधना करते हैं, हिमालय पर बैठे रहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान से उद्धव ने कहा था कि आपने जो गोपियां हैं उनको पागल बना रखा है, आप उनको कहो कि वो अपना जीवन व्यतीत करें। पर जब जाकर उन्होंने देखा कि वो कैसे भक्तमयी रहती हैं, तब उन्होंने कहा था कि ये जो प्रेम है आपको प्राप्त हुआ है, ये बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो आप पर कृपा है, जो सेफ्टी कवच आपका बना हुआ है, जो आप एक अपने लिए मांगते हैं कि हे प्रभु आप मेरे साथ रहो, तो ये चीज़ आपके साथ है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक अनंत गुना फल देने वाली चीज़ है कि आपके घर में ऐसा योग बना है कि भगवान स्वयं वास कर रहे हैं। पर इस चीज़ में एक सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए, कभी आपको किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं। इसलिए सदैव अपने लिए अच्छा करें। अगर कोई आपका बुरा कर रहा है, आपको पता है, तो स्वयं ये कहें कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो हमारा बुरा कर रहा है आप उनको संभालो, जो मेरे लिए जो जैसा सोचता है आप उनको वैसा ही कर दो, जो अच्छा सोच रहा है तो उनके लिए अच्छा कर दो, जो बुरा सोच रहा है बुरा कर दो, पर मेरे मन में सिर्फ आपकी भक्ति का ही वास रहना चाहिए। तो ऐसी आकृति आपके लिए, आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया है, जिसको भेदना अभेद्य है, पर आपके ही कर्म उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए सचेत रहें, सदा अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे गुरुओं से जुड़ें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, वही जीवन में अपनाएं जो दूसरों को भी सुख देने का कार्य कर सके। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। हम यूट्यूब पर भी लाइव आते हैं और बालाजी का दरबार लगता है, आप आ सकते हैं रोहतक हरियाणा में अगर आप नज़दीक हैं। बोलो जय श्री राम।